अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ MTH 301 कैलकुलस 2 की असाइनमेंट नंबर 1 लेकर आई हूँ, जो कि सेक्शन इंचार्ज मिस्टर मंसूर की है। इसकी ड्यू डेट है 12 नवंबर और इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं और हर सवाल जो है वो 5 नंबर का है। असाइनमेंट का सोल्यूशन शुरू करने से पहले आप लोग ये चीज़ याद रख लें कि असाइनमेंट जो है वो वर्ड फॉर्मेट में आपने अपलोड करनी है, वो भी सिर्फ अपने LMS पे करनी है, कहीं और आपने ईमेल व्हाट्सएप इस तरह का कुछ नहीं करना। दूसरी बात, इसमें जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उसको आपने मैथ टाइप या मैथ एडिटर से करना है। मैं आपको मैथ टाइप सॉफ्टवेयर दिखा देती हूँ। ये अपने आप सब्जेक्ट के डाउनलोड सेक्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हमने सारी इक्वेशंस लिखनी होती हैं, जो कि जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन है जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ये दी हुई है और हमने जब इसका सॉल्यूशन लिखा ये सारा, इस पर क्लिक करें तो मैटलैब की फाइल खुल जाती है। ये हमने इसमें लिखी है, जैसे कि ऐसे कर लें, तरह से करके लिख के फिर इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लें कंट्रोल C से और वहाँ पे अपने वर्ड में जाके पेस्ट कर दें। यहाँ से यहाँ पे ये पेस्ट हो जाता है और ये इमेज फॉर्म में अटैच हो जाती है। अब जो कि हमें इक्वेशन दी हुई है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x स्केयर प्लस 7x प्लस 2, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो तो हमें x और y जो है उसमें x का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a से निकलता है और y कोऑर्डिनेट के लिए हमने x की जो भी वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हमें पता है कि एक्स स्केयर के साथ वाला होता है ए, वाई स्केयर के एक्स स्केयर के साथ वाला ए, एक्स के साथ बी और कांस्टेंट पार्ट जो होता है वो सी। तो हमने यहाँ से 4, 7 और 2 ये ABC रिस्पेक्टिवली यहाँ लिख लिए। फिर हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की। यहाँ बी की जगह हमने 7 लिख दिया, 2 ये वैसे और ए की वैल्यू 4 थी, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो -7/8 आंसर आ गया। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया। जब हमने इस इक्वेशन में इसको पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर -17/16 आ गया। सो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स आर -7/8, -17/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A 1 to 5 एंड B 3 to 1, फाइंड देयर मिड पॉइंट्स। तो हमने इसका मिड पॉइंट भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए आपने डिस्टेंस फार्मूला ये पढ़ा होगा कि जो भी दो पॉइंट्स आपने लिए हैं उसमें ये पहला जो होता है ये x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y वाला होता है, तीसरा z वाला होता है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1, इस तरह करके ये निकल जाते हैं। तो हमारे पास x1 यहाँ पे जो है 1 है, x2 जो है वो 3 है, y1 जो है वो 2, y2 यहाँ पे ये भी 2 है, z1 जो है वो 5 और z2 जो है वो 1 है, वो मैंने यहाँ लिख ली। अब ये हमने वैल्यूज़ जो है अपने इस डिस्टेंस फार्मूला जो है उसमें पुट कर लेनी है। उसमें वैल्यूज़ पुट की, उसमें ये सिंपल सी कैलकुलेशन की हुई है और ये देख लें हमारे पास डी का आंसर आ गया। अब डिस्टेंस आ गया, अब उसके बाद हमने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का भी बड़ा आसान सा फार्मूला है, x1 प्लस x2 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y, यानी जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आपने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो हमने बस ये इसमें वैल्यूज पुट की और ये हमारे पास इसका डिस्टेंस फार्मूला, वो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के 2,2,3 मिड पॉइंट आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द पॉइंट 3, π/2, फ्रॉम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ये उसने कहा है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से आपने इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो, थीटा, फाई।
और रेक्टेंगुलर कार्टेशियन जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं एक्स वाई जी। यूज़ दिस फार्मूला, हमें पता है ये फार्मूला होता है इसके, आपने ये फार्मूलाज याद भी किए होंगे, पढ़े होंगे। एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाई कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा, सी इज इक्वल टू रो कोस फाई। तो हमारे हमने क्या करना है, हमें पता है ये जो रो है वो 3 के इक्वल है, थीटा 5/2 के, और फाई जो है 5/4 के इक्वल है। हमने क्या करना है, इन तीनों फार्मूलाज में जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकल जाएगा हमारा। तो यही काम हमने यहाँ किया है। एक्स की पहले निकालेंगे, तो ये वाला जो पहला फार्मूला है रो साइन फाई कोस थीटा, उसमें वैल्यू पुट की और ये आंसर आ गया। वाई की वैल्यू निकालनी है जब, तो हमें पता है वाई की, ये देखें रो साइन फाई साइन थीटा, इसमें हमने ये रो थीटा और फाई की वैल्यू पुट की, ये आंसर आ गया इसका। इसी तरह जी की वैल्यू के लिए ये फार्मूला है रो कोस फाई, उसमें हमने जस्ट वैल्यू पुट की और हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट 0,1। यानी 0.01 पे हमने बताना है ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा एफ ऑफ एक्स वाई अगर एक्स वाई की वैल्यू 0,1 ना हो, और अगर इसकी वैल्यू 0,1 हुई तो इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि अगर आप 0 पुट करें वैसे तो 0/0 फॉर्म बनती है ना, तो ये वो दूसरे क्वेश्चन होते हैं लिमिट वाले, ये आपने पढ़े होंगे। तो हमने कंटिन्यूटी जब चेक करनी हो तो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका ये होता है कि लिमिट 0,1 जो है अगर हम एफ ऑफ एक्स वाई पर पुट करें तो एफ ऑफ 0,1 आ जाए। ये अगर आ जाता है आंसर इनका सेम तो वो कंटिन्यूस है, अगर सेम नहीं आता तो वो डिसकंटिन्यूस है। To check if the function f of xy is continuous at the point 0,1, we need to evaluate the following conditions. f of 0,1 ये हमें पता है क्या है, वो 0 है, वो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। और क्या करने चेक करना, चेक द लिमिट ऑफ f of xy as f xy approaches to 0,1, we need to determine if limit xy approaches to 0,1 f of xy is equal to f of 0,1. The function f of xy is defined as, ये फंक्शन डिफाइन हमें ये किया हुआ, ये देखें ये इस पोर्शन में एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर एक्स वाई 0,1 की इक्वल ना हो, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है हमने इसमें y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ x1। अब हम इस पे लिमिट लगाएंगे कि x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हमने लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,1 निकालनी थी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x1 जब हमने लगाया तो हमारे पास इसका आंसर ये देख लें, इधर 1 है ना, तो ये इधर 0 इधर 0 नीचे, क्योंकि ये 1 है तो 0/1 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हमारी लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,1 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0,1 है, तो हमारा जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस है 0,1 के ऊपर। यहाँ ये असाइनमेंट ख़त्म होती है। अगर आपको इसकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स हो यहाँ पे वीडियो देख के अपनी असाइनमेंट आसानी से बना सकते हैं वो बनाने। अगर किसी को कोई मसला है, किसी को पेड सोल्यूशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है चैनल की, वो उस पर मैसेज करके इसका पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। किसी को भी इसकी एग्जैक्ट वर्ड फाइल नहीं दी जाएगी, वर्ड फाइल सिर्फ और सिर्फ पेड सोल्यूशन की फॉर्म में मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।